हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तारिफ और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 0 रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने वो बातें की थी जो क्लास 9th में हमने चीजें सीखी थी और क्लास 10th में हमारे इस चैप्टर को पढ़ने में काम आ रही। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे। चलिए, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस। जो आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, उसको फटाफट से एक बार हम गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले सीखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, देन विल गो टू केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर हम सीखेंगे रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। फिर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और लास्ट में इस लेक्चर के हम सीख रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे देख के मुझे पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक एंड पेन साथ में लेके बैठेंगे। जो जो बातें मैं बता रहा हूं आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाते रहेंगे। सिर्फ पीपीटी पे, सिर्फ मेरी बातों पे ऐसे फिल्म की तरह देख के रिलाई नहीं करना है। आपने अपने हाथ से इन चीजों के नोट्स बनाने हैं ताकि आपको ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहें और आपको रिवीजन में भी आसानी हो, बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं पहली चीज से। पहली चीज क्या है मेरे पास, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस। चलिए इसको समझते हैं पहले, फिर इसको यहां पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की कोर आइडेंटिटी बिल्कुल सेम रहे। सर कोर आइडेंटिटी मतलब कि वो सब्सटेंस जिस चीज से बना है मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि उसको तोड़ता जाऊं तो उसके एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल मिलेंगे। सारी बातें 9th में आप सीख चुके हो। मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज की आइडेंटिटी बिल्कुल सेम रहे। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक ग्लास पानी है। क्या मेरे पास एक ग्लास पानी, मैंने उस पानी को उठाया और उसको फ्रीजर में रख दिया। कहां रख दिया बेटा, फ्रीजर में। पानी पहले किसका बना था, H2O के मॉलिक्यूल्स का। अब फ्रीजर में रखने के बाद 2 घंटे बाद चेक किया तो पानी क्या बन गया है, अब बर्फ बन गया। क्या बन गया बेटा, बर्फ। पहले क्या था, लिक्विड, अब क्या हो गया, वो बर्फ हो गया। अब जब बर्फ बना तो क्या वो H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बना या मॉलिक्यूल चेंज हो गए हैं। सर मॉलिक्यूल तो वही है। तो ध्यान रखना कि जब पानी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में गया तो वैसा चेंज वो क्या है, आपका फिजिकल चेंज। क्या है बच्चे, वो आपका फिजिकल चेंज। लेकिन 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 अगर मान लेते हैं, मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने मिल्क लिया। क्या लिया बेटा, मैंने मिल्क यानी कि दूध। दूध के अंदर मैंने क्या डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया और रात भर उसे रख दिया। सुबह आपको क्या मिलेगा, सुबह वो जो सारा दूध था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, दही में। अब बताओ, जब वो दूध था तब जो उसकी कॉम्पोजिशन थी, जिस मॉलिक्यूल से तब वो बना था, क्या दही भी सेम उसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो आपका आंसर होगा नहीं सर, वो चेंज हो गया। तो ध्यान रखना कि जो पहले वाला चेंज था, पानी का लिक्विड से सॉलिड हो जाना, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और दूध का दूध से दही हो जाना क्या कहलाता है बच्चे, एक टाइप का केमिकल चेंज। क्लियर। धीरे धीरे और अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करेंगे तो एग्जांपल को याद रखना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। क्लियर। तो पहली पॉइंट क्या है मेरे पास, अ चेंज वेयर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज बट द कोर आइडेंटिटी रिमेन सेम। कि जो जिन एटम से, जिन मॉलिक्यूल से वो चीज मिलके बनी है वो बिल्कुल क्या रहते हैं, सेम। तो बदलाव क्या आता है, शेप में, साइज में या स्टेट में। जैसे पानी के केस में चेंज किस में है, पहले क्या था लिक्विड, अब क्या है सॉलिड। तो किस में चेंज आ गया, उसकी स्टेट में चेंज आ गया। किस में आ गया, उसकी स्टेट में। लेकिन केमिकल चेंज क्या होते हैं, एक ऐसा चेंज वेयर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म एंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि दूध से दही बना, तो क्या हुआ, दूध से दही बना तो दही एक नया सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, नहीं। दूध को पियोगे थोड़ा थोड़ा कैसा है, मीठा मीठा टेस्ट आता है। या दही को जब टेस्ट करो तो बिल्कुल क्या होता है, खट्टा टेस्ट आता है। तो उनको प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, चेंज। दूध का टेक्सचर अलग है, दही का टेक्सचर अलग है। दूध प्योर लिक्विड फॉर्म में होता है और दही आपका सेमी सॉलिड जैसी फॉर्म में मिलता है। तो ये किस में फर्क हो गया, फिजिकल चेंज में और केमिकल। फिजिकल चेंज जब भी होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज का तो मतलब ही क्या होता है कि वन और मोर एंटायरली न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कुछ एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। बहुत सिंपल सिंपल बातें। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, यूजुअली टेम्परेरी होते हैं। यूजुअली क्या होता है बेटा, टेम्परेरी और रिवर्सिबल होते हैं। और क्या होते हैं, रिवर्सिबल। मतलब फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि
टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्या मतलब हुआ कि वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए होगा फिर वापस वैसा ला सकते हो, मतलब रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल भी है। अब ये रिवर्सिबल वाली बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर फिजिकल चेंज है लेकिन वो रिवर्सिबल उतना आसानी से नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मैंने कांच लिया, कांच को नीचे देके मारा, क्या हो गया, वो छोटे 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 टुकड़ों में बिखर गया। अब मैं कहूं कि ये चेंज फिजिकल है केमिकल है, तुम क्या कहोगे, सर पहले जो पूरा ग्लास था वो भी तो कांच का बना था, कांच के मॉलिक्यूल्स का, टूटने के बाद किसका बना है, कांच के मॉलिक्यूल्स का। क्या केमिकल फॉर्मूला में, केमिकल कॉम्पोजिशन में मॉलिक्यूलर लेवल बदलाव आया, नहीं आया। मैं कहूंगा उसको वापस जोड़ के दिखा दो, क्या ये संभव है। तो याद रखना ये थोड़ी सी लाइन डायलेमेटिक है, हमने क्या याद रखना है, रिवर्सिबल होते हैं, हमारे सिलेबस हिसाब से सही है, लेकिन हमेशा रिवर्सिबल हो ये जरूरी नहीं है। और केमिकल चेंज तो लगभग लगभग क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। लगभग केस में क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। जैसे दूध से दही बना तो दिया, क्या दही से वापस दूध बनाओगे, तुम 2 रात लगा लो, 3 रात लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, कभी दही से दूध वापस बना नहीं पाओगे। तो क्लियर है, पहले पॉइंट क्या पढ़ा मैंने कि ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, शेप, साइज या स्टेट चेंज हो, कोर आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस सेम रहे, उस तरह का चेंज क्या होता है बच्चे, फिजिकल चेंज। लेकिन ऐसा चेंज जहां पर कोर आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए, कुछ नई चीजें बन जाए, वो क्या है आपका केमिकल चेंज। यहां नया सब्सटेंस नहीं बनता या नया सब्सटेंस बनता है, ये जनरली टेम्परेरी होते हैं, जनरली परमानेंट। इन्हें रिवर्सिबल कहा जाता है। ये कैसे होते हैं बेटा, इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये इसकी मेन डेफिनेशन आ गई, क्या, केमिकल composition remain exactly the same before and after the change, कि चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा सेम। व्हाट इज केमिकल कॉम्पोजिशन, कि जिन एटम्स या जिन मॉलिक्यूल से चीज मिल करके बनी है वही क्या है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल क्या रहता है बच्चे, सेम। यहां पर क्या हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस कंप्लीटली एज द केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू वंस आर फॉर्म। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, क्लास 11th की बात करेंगे, आगे जाके आप सीखेंगे। केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्सेस जिससे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए बैठे, जैसे कि आपने देखा कि ये मार्क पेन है या मार्कर है, जिस भी पॉलीमर से मिलकर बना है, उसका एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, आपस में जुड़े हुए हैं, जिस फोर्स से जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। वो आगे जाके पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, आइस का मेल्ट होना, पेपर को फाड़ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, पानी मिल्क के अंदर चीनी को घोलना, चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काट देना। ये बहुत क्लासिक एग्जांपल्स हैं किस चीज के, फिजिकल चीज के। और इसके केमिकल के क्या एग्जांपल हो गए, बर्निंग ऑफ पेपर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ वुड एटसेट्रा। तो बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि मान लेते हैं हमने एक लकड़ी ली, उस लकड़ी को हमने काट दिया। लकड़ी काटने से पहले भी लकड़ी थी, काटने के बाद भी क्या है, लकड़ी। क्या उसकी कोर आइडेंटिटी में कोई चेंज आया? जिन मॉलिक्यूल से वो पहले मिलकर बनी थी बेटा, अब भी क्या है, उन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। लेकिन 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 अगर मैं क्या करूं, मैं उस लकड़ी को काटने की बजाय उस लकड़ी में लगा दूं आग। क्या लगा दूं बेटा उसमें, आग। अब क्या होगा, लकड़ी जल जाएगी। लकड़ी जलेगी तो क्या होगा, कुछ राख बनेगी, कुछ धुआं बनेगा, कुछ आग जलेगी। यस और नो? क्या उस राख और धुएं को मिला करके मैं वापस लकड़ी बना सकता हूं? अरे नहीं बना सकते सर। कैसे बनेगी, नहीं बन सकती। नहीं बन सकती मतलब वो कैसा चेंज हुआ, आपका केमिकल चेंज हुआ। क्लियर? अच्छा, दूसरा, क्या राख का और धुएं का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला वही है जो लकड़ी का था? बिल्कुल नहीं है। लकड़ी बिल्कुल अलग चीज है और राख और जो धुआं बन गया वो बिल्कुल अलग चीज। तो याद रखना, जब भी कंफ्यूज हो, भूलने लगो, तो एक चीज रखना, आपने क्या लेना है, एक लकड़ी। क्या लेना है, एक लड़की नहीं, लकड़ी। क्या लेना है, एक लकड़ी को बीच से काट दिया, 2 हिस्से हो गया, वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आपने 2 हिस्से करने की बजाय उसमें क्या लगा दी, आग। क्या लगा दी बेटा, आग। अब वो कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। क्या इतनी कहानी क्लियर है? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम सीखेंगे एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अभी मैंने सीखा केमिकल चेंज, वही केमिकल चेंज के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए जरा। Chemical reaction is the process in which new substances with new properties are formed। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नई चीजें बनती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पहले से क्या होती हैं, अलग होती हैं, न्यू होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मैंने बोला केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज के प्रोसेस को ही क्या बोल देते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, बता बेटा, प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने फटाफट से 1 मिनट में देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या है, बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन जैसी चीज दिख रही है आपको। मैग्नीशियम एक मेटल होता है, जैसे लोहा होता है उस तरह का, उसका मान लो तार ले ली मैंने, क्या ले ली, उसकी एक तार। उसकी तार को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या लगा दी, आग। तो यहां पे क्या लिया मैंने, मैग्नीशियम। क्या लिया बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कर दी बेटा, ऑक्सीजन से। किससे कर दी, ऑक्सीजन से। और क्या बन जाएगा यहां पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्लियर है, किसी को दिक्कत? सर ये क्या लिखा हुआ है आपने यहां पर, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, ये भी आप आगे जाके सीखेंगे। तो ये जो मैंने लिखी ये होती है वर्ड इक्वेशन, ये जो यहां लिखी है ये होती है आपकी क्या बेटा, सिंबल इक्वेशन होती है। क्लियर? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले, आगे लगाएगी, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरह से पाउडर फॉर्म में होता है। इसमें होता है पाउडर फॉर्म में। क्या देख पा रहे हो, क्या बिल्कुल स्टेट भी चेंज हो गई है, सारे बदलाव हो गए हैं। पहले केमिकल फॉर्मूला क्या था इसका, Mg। क्या था बेटा, Mg। इसका क्या था, O2। अब नया फॉर्मूला क्या बन गया है, MgO। इसका मतलब ये चेंज केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ध्यान रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन, फटाफट से 2-3 रिएक्शन है, सिंपल सिंपल देख लेते हैं। जब भी आपने क्या किया, जिंक लिया, क्या लिया बेटा यहाँ पे, जिंक। जिंक भी एक मेटल है, उसकी रिएक्शन कर दी किससे, डाइल्यूट HCl से। किससे कर दी डाइल्यूट, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या होगा, जैसे जिंक के डाला HCl के अंदर, वहां से क्या निकलेंगे, कुछ कुछ बबल्स। क्या निकलेंगे, कुछ कुछ बबल्स। बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के। किसके होंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस के। साथ में क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा, जिंक क्लोराइड। ये भी क्या एक तरह की केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, मैंने क्या किया, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवा दी किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। क्या बन गया, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2, यानी कि लेड आयोडाइड। ये क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी पढ़ोगे थोड़ी देर बाद। क्लियर? साथ में क्या बन गया बेटा आपके पास, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। कुछ कुछ रिएक्शन है, धीरे धीरे आपको सीख जाओगे, याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? एग्जांपल नंबर 4, कॉपर की रिएक्शन करवा दी किससे, सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर की वायर से हमने देखी होगी। सॉल्यूशन लिया किसका, सिल्वर के नाइट्रेट का। दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया तुम्हारे पास, एक तो बन गया सिल्वर अलग हो गया। कौन अलग हो गया बेटा, सिल्वर। साथ में बन गया कॉपर नाइट्रेट। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें इन सब रिएक्शन के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। तुमने सीखना है कि इन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, किस रिएक्शन में किस तरह के चेंज हो रहे हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। ये कुछ एग्जांपल है किसके, आपकी केमिकल रिएक्शंस के। तो केमिकल रिएक्शन क्या याद रखना, ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ नए सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बन रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। इन सब में कुछ कुछ नया नया सब्सटेंस बन रहा है। यहाँ ये पाउडर बन गया, यहाँ पर गैस रिलीज हो गई, साथ में जिंक क्लोराइड बन गया, यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया, साथ में कॉपर का नाइट्रेट बन गया, यहाँ पर आपके पास पोटेशियम का नाइट्रेट बन गया, और येलो प्रेसिपिटेट बन गया किसका बेटा, लेड के आयोडाइड का। कुछ नए नए चीजें बन रही हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पहले से क्या है अलग, वो सब क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्या सीखने बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मैंने बोला केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैंने बोला यहां मैंने क्या ले लिया, मान लो H2 गैस ले ली, यहां मैंने O2 गैस ले ली, दोनों को आपस में मिला दिया, क्या बन गया, वाटर बन गया। अब इसको मैं कागज पे कैसे दिखाऊंगा, पेपर पे लिखूंगा कैसे, उस लिखने के तरीके को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो बेटा, इट इज द स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रही है दुनिया भर में, जहान भर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन उनको लिखे कैसे, उस लिखने के लिए मैं यूज करता हूं बच्चे किसका, केमिकल इक्वेशंस का। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, व्हाट आर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जो हेल्प करती है हमें टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, उसी का नाम क्या है बेटा, केमिकल इक्वेशन। क्या ये बात मुझे क्लियर है? अब केमिकल इक्वेशन दो होती हैं, एक होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है सिंबल इक्वेशन। जब भी केमिकल इक्वेशन को इंग्लिश के शब्दों में लिखा जाए, जब भी केमिकल इक्वेशन को इंग्लिश के शब्दों में लिखा जाए वो बन जाएगी वर्ड इक्वेशन। लेकिन जब उन्हें केमिस्ट्री के फॉर्मूला में, केमिकल फॉर्मूलाज में लिखा जाए वो बन जाएगी सिंबल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या है जल्दी बताओ बेटा, द केमिकल इक्वेशन रिटन in form of words, in form of words, वही क्या है, वर्ड इक्वेशन। ये क्या है, द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन रिटन
इन फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। केमिकल सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया तो बेटा क्या बन गया, वो आपकी सिंबल इक्वेशन। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो हमने अभी रिएक्शंस की उसमें से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जिंक की रिएक्शन की थी, लो भाई वही एग्जांपल उठा लेता हूं मैं। हमने जिंक की रिएक्शन की, बेटा जिंक की रिएक्शन आपने करी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ की बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी। आपने पाया कि दो चीजें बन रही हैं, एक बन रहा है जिंक क्लोराइड। क्या बन रहा है बच्चे, जिंक क्लोराइड। साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब मैंने हर चीज का इंग्लिश में वर्ड लिखा है, नाम लिखा है, वही क्या होती है, वर्ड इक्वेशन। अब ये लिखना बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए हम इनको लिखते हैं किसमें बेटा, केमिस्ट्री के सिंबल्स की फॉर्म में। जिंक का सिंबल क्या होता है, कक्षा 9वीं में आपने सब पढ़ रखा है, जल्दी बता दीजिए। लो भाई, जिंक का सिंबल होता है Zn। क्या होता है, Zn। की रिएक्शन करी मैंने किससे, HCl से। क्या बन गया बेटा जी, जिंक क्लोराइड। सर जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला आपको कैसे पता, हमें कैसे नहीं पता, लेक्चर 0 देख लो, आपको भी पता लग जाएगा। उसमें मैंने यही सिखाया कि आयनिक फॉर्मूला को बनाना कैसे। बहुत सिंपल है, आप एक बार लेक्चर देखेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर। तो जिंक की रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या बना, जिंक क्लोराइड, साथ में क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मैंने जिंक के ब्रैकेट में छोटा s लिख दिया, इसके ब्रैकेट में छोटा AQ लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया बेटा फिर से AQ, और यहां लिख दिया G। सर इन ब्रैकेट वाली बातों का क्या मतलब है, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप सीख जाएंगे। क्लियर। इसका मतलब है जिंक सॉलिड है, इसका मतलब HCl एक्वस है, इसका मतलब एक्वस है, इसका मतलब गैस है। कुछ आइडिया लग जाएगा आपको, बाकी बातें हम आगे। तो क्लियर है। अब तो मैंने क्या लिखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो केमिस्ट्री में हमें हेल्प करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने में। दो तरह की केमिकल इक्वेशन, एक होती है वर्ड इक्वेशन, एक होती है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन आप इंग्लिश के वर्ड में हर चीज को लिखोगे, वो वर्ड इक्वेशन। अगर आपने उनके केमिकल सिंबल यूज कर लिए तो वो क्या हो जाएगा कि सिंबल इक्वेशन। ज्यादातर यूज कौन सी होगी, यही यूज, ज्यादातर क्या हमेशा ही हम ये यूज कर रहे होंगे। क्लियर, कौन सी, सिंबल इक्वेशन। समय को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक होते हैं रिएक्टेंट, क्या होते हैं बेटा, रिएक्टेंट, और एक होते हैं प्रोडक्ट्स। एक क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। सर रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, नाम से ही समझ आ जाना चाहिए। रिएक्टेंट वो लोग हैं, रिएक्टेंट वो लोग हैं जिन्हें मिला करके कोई रिएक्शन की जाती है, जिन्हें मिला करके कोई रिएक्शन की जाती है, वो क्या है, रिएक्टेंट। जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था आपका दूध से दही बनाने का। जब दूध से दही बनाना था, हमें शुरुआत में किन किन चीजों की आवश्यकता थी, आपको आवश्यकता दो चीजों की थी। एक तो गर्म दूध की आवश्यकता थी, और उसमें थोड़ा सा आपने जो दही डाला, जिसे खट्टा या जामन भी कहते हैं, उसकी आवश्यकता। तो मेरे रिएक्टेंट कौन होंगे, एक तो गर्म दूध और साथ में थोड़ा सा खट्टा या दही। क्लियर। प्रोडक्ट क्या बना, वो चीजें जो रिएक्शन होने के बाद बन जाती हैं, उनका नाम हो जाता है प्रोडक्ट। ये इंग्लिश के सिंपल वर्ड है, इनका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। तो रिएक्शन कौन लोग हैं, केमिकल रिएक्शन में जो लोग मिल रहे हैं, जिनके मिलने से रिएक्शन हो रही है, वही क्या है, रिएक्टेंट। और उनके मिलने के बाद जो भी रिजल्ट बन गया है, वो सब क्या है, आपके प्रोडक्ट। बड़ी सिंपल सी कहानी है, देखो जरा। तो रिएक्टेंट कौन लोग हैं, जल्दी बताओ। द स्पीशीज विच कंबाइन विद ईच अदर इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे लोग जो केमिकल रिएक्शन में आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वही क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा लिखे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। कहां लिखे जाएंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उन्हें दिखाने के लिए हम हमेशा प्लस का सिंबल यूज करते हैं। हम करते ही आए, आपको दिख गया होगा। अभी पिछले रिएक्शन लिखी थी बेटा, क्या थी, लो जी, जिंक प्लस HCl से क्या बना था, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जरा बताओ रिएक्टेंट कौन है, कौन कौन मिले आपस में। सर जिंक मिला, उसमें HCl मिला, लिखा किधर, लेफ्ट हैंड साइड। दो अलग रिएक्टेंट के बीच में क्या डाल दिया, प्लस का सिंबल। तो ये दोनों लोग कौन है मेरे, रिएक्टेंट्स। अच्छा, प्रोडक्ट कौन है, द स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को मिलने के बाद जो बन जाए वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। लो जी, तो ये दोनों भाई साहब कौन है मेरे लिए,
प्रोडक्ट्स। कौन है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को मैं इस तरह भी लिखता हूं, अब कंफ्यूज ना हो, पीडी के सिर पे टी और एस। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, प्रोडक्ट को किधर लिखोगे? अगर रिएक्टेंट लेफ्ट लिखा है प्रोडक्ट का लिखोगे राइट में। एक से ज्यादा प्रोडक्ट हुए तो उन्हें भी सेपरेट करोगे किससे बेटा? प्लस के सिंबल से। छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें हैं, किसके बारे में? रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में कर लोगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या सीखने? स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखोगे, एक से ज्यादा है तो बीच में प्लस का सिंबल लगाओगे। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस सिंबल बिटवीन देम। क्लियर? सिमिलरली राइट हैंड साइड पे क्या लिखोगे आप? सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लिखोगे, सारे सारे प्रोडक्ट्स किधर लिखोगे? राइट हैंड साइड पे। वो भी एक से ज्यादा तो क्या लगाओगे? बीच में प्लस का सिंबल। इन दोनों के बीच में क्या लगता है? एरो। क्या लगता है बेटा? एरो, जो हमें बताता है कि यहां से आप यहां जा रहे हो, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट जा रहे हो। पहले इक्वल भी लगता था, बहुत जगह इक्वल यूज करते थे, लेकिन अब इक्वल का यूज होना बिल्कुल बंद हो गया है। क्लियर? तो या कभी कभी इक्वल का निशान भी लगाया जाता था। क्लियर? जैसे कि हमने अभी देखा बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर। कोई और रिएक्शन उठा लेते हैं, जैसे कि हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन देखी थी। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बना बेटा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग क्या होती है आगे आके आप सीख लेंगे। चाहो तो बैलेंस कर भी लो इसको, यहीं पे 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है? प्रॉपर एक्स का लेक्चर अलग से आएगा। तो ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे बच्चे, ये कौन है? ये सब मेरे लिए कौन है? रिएक्टेंट्स। कौन है बेटा? रिएक्टेंट्स। ये सब राइट हैंड साइड वाले भाई साहब कौन है? प्रोडक्ट्स। इनको बीच में सेपरेट कर दिया किससे? एक एरो से। इस तरह से आप एक केमिकल इक्वेशन को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आई होप यहां तक की कहानी से वो क्लियर है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से बात कर लेते हैं किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब तो बताओ क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसा क्या हो रहा है जिससे मुझे पता लग जाए कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई, जिससे मुझे पता लग जाए कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसे क्या बदलाव हो रहे हैं, ऐसे क्या चेंज हो रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है? द इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाए। यूं नहीं है कि तुम्हें 10 दिन तो चेंज खोजने में लग रहे हैं, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे चेंज जो इजीली ऑब्जर्व हो जाएं, जो होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के होने से हो रही हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसमें बहुत सारी बातें, हम कम से कम 5-6 पॉइंट पढ़ रहे होंगे इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें चेंज इन स्टेट होता है। चेंज इन स्टेट का मतलब, या चेंज इन फेज भी कह देता हूं मैं। क्या कहता हूं बेटा? चेंज इन फेज। फेज या स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, या फिर आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस चले जाओ। इस तरह की चीजों को क्या बोलता हूं मैं? चेंज इन स्टेट। तो ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हमें पता लगता है कि रिएक्शन हो रही है किससे? चेंज इन स्टेट से। जैसे कि ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है आप सामने। क्या किया मैंने? यहां पे हमने यहां पर क्या ली? कैंडल। क्या ली बेटा? कैंडल यानी कि मोमबत्ती। मोमबत्ती को जला दिया। जलाने के बाद ध्यान से देखेंगे उसमें से हल्का 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 धुआं उठता है। क्या उठता है बेटा? हल्का हल्का धुआं। धुआं कहां से आ रहा है? वैक्स के बर्न होने से। कहां से आ रहा है? वैक्स के बर्न होने से। ध्यान सुनना, वैक्स क्या होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस। ध्यान सोच, कैंडल है, कैंडल के अंदर वैक्स है, मोम है। मोम क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? सर सॉलिड है। धुआं क्या है? गैस है। धुआं है क्या? वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कैंडल की बर्निंग होती है, वैक्स की बर्निंग होती है, तो सॉलिड वैक्स कन्वर्ट होती है किसमें? गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ में क्या बनता है? वाटर वेपर। क्या बनते हैं बेटा? वाटर। ये देखो जरा, ये बर्न हो रही है, बर्न हो रही है, क्या बन गए? गैस। क्या बन गई? 2 तरह की गैस, एक बनी कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या बनी आपके पास? वाटर वेपर। तो याद रखना कि ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शन है जहां पे क्या मिलेगा आपको? ऐसा चेंज जहां पर आप स्टेट का चेंज देख रहे होंगे। क्लियर? या फेज का चेंज देख रहे होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उन रिएक्शन की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा अब। चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया? चेंज इन कलर। जहान भर की रिएक्शन, बहुत सारी सैकड़ों रिएक्शन जिसके अंदर हमें रिएक्शन हुई कि नहीं हुई ये पता ही कब चलता है? बाय चेंज इन कलर। चीजों का कलर
चेंज हो जाता है। बहुत सारी बार आपने घर में देखा होगा, खाना जिस कलर का था 4 5 6 दिन बाहर रख दो घर के अंदर, फ्रिज में ना रखो, उसका रंग बदल जाएगा। रंग बदल गया मतलब उसमें किसी ना किसी चीज ने जन्म ले लिया, बैक्टीरिया आ गया, उसमें फंगस आ गया, मतलब उसमें कोई ना कोई क्या हो गई बेटा, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इसका क्लासिक एग्जांपल, आयरन को आप थोड़े दिन बाहर रख दो ओपन में, उसमें क्या आएगा, रिएक्शन करेगा किससे, एक तो पानी से और एक हवा से। किससे करेगा, पानी से और हवा से। और क्या बना देगा वो बेटा, उसके ऊपर एक रस्ट नाम की चीज यानी कि जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा, उसके ऊपर एक जंग की परत आ जाएगी। अब आयरन कलर तो क्या था, शाइनी सिल्वरी सा कलर था, या कभी कभी मेटालिक सा कलर होता है, लेकिन रस्ट का कलर क्या होता है, आयरन बिल्कुल रस्ट का ब्राउन रेड कलर ले लेता है। क्लियर है बात। इसकी केमिकल इक्वेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके समझ में आएगा कि केमिकल इक्वेशन में हो क्या रहा है। अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी आयरन की रिएक्शन होती है बेटा किससे, वाटर से और ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड बनता है। आपको रस्ट का फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, Fe2O3.X ये किसका फॉर्मूला बेटा, रस्ट का फॉर्मूला। बहुत बार पूछता है। क्लियर है बात, किसी को दिक्कत, रस्ट की इक्वेशन क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाएंगे हम कोरोजन पढ़ेंगे तो वहां पर आपके पास रस्ट के बारे में बहुत सारी बातें आएंगी, तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए क्या बोला मैंने, ऐसी रिएक्शन जिसमें चेंज इन कलर है, उसका एग्जांपल क्या लिया हमने, रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, शब्द ही पहली बार सुन रहे, मैंने लिखा क्या, सम केमिकल रिएक्शंस आर टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है सर, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा। अच्छा सुनो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया दूध ले लिया, अगेन मिल्क का एग्जांपल ले लिया। दूध को गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, दूध को गर्म होते 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 उसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डाल दूं, सिरका डाल दूं, या मैं 4 5 चम्मच दही डाल दूं, क्या होगा। जिसने कभी किचन में घुसे हो, काम वाम देखा है तो पता लग जाएगा, तुरंत बता देंगे सर दूध फट जाएगा। दूध क्या होगा, फट जाएगा। जिसने नहीं देखा वो आज सुन लो, इस प्रक्रिया से ही पनीर को बनाया जाता है कि जब जैसे ही आपने उसमें क्या डाला, विनेगर, क्या डाला बेटा, विनेगर, दूध क्या हो गया, फट गया। दूध फट गया, धीरे धीरे क्या हो गया, पनीर बना। जब पनीर बनता है तो आपने ध्यान दिया होगा, पहले दूध लिक्विड था, क्या था बेटा, लिक्विड। जो चीज डाली विनेगर वो भी क्या था, लिक्विड। सिरका, विनेगर मतलब क्या होता है, सिरका, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं उसको। जैसे उसको स्टर करोगे, घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से पनीर बाहर आना शुरू होगा। पनीर अलग हो जाएगा और ग्रीन कलर का पानी अलग हो जाएगा। वो जब पनीर अलग हुआ, अब वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वो पानी में घुलता नहीं, वो पानी से क्या हो गया, अलग। उस पैन को आप साइड में रख दीजिए, क्या होगा, पानी अलग दिख रहा होगा और वो पनीर के दाने नीचे अलग दिख रहे होंगे। वो जब पनीर के दाने बने ना, उसी को प्रेसिपिटेट मान लीजिए, उसी का मान लीजिए प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाला ऐसा सब्सटेंस जो मेरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाला ऐसा सब्सटेंस जो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसी का नाम क्या है, प्रेसिपिटेट। याद रखना, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनना चाहिए, यूं नहीं कि तुमने पानी लिया उसमें उठा के रेत डाल दी, सर डिसॉल्व नहीं हो रेत तो प्रेसिपिटेट, अरे नहीं है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है, वो सब्सटेंस बनना ही कब चाहिए, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनना चाहिए। क्लियर। तो पानी उठाओगे, रेत उठाओगे, डाल दोगे, रेत बैठ जाएगी, क्या प्रेसिपिटेट है, कतई प्रेसिपिटेट नहीं है। लेकिन दूध में आपने सिरका डाला, उसको गर्म किया, उबालते रहे उबालते रहे उबालते, धीरे धीरे पनीर अलग हो गया, क्या पनीर प्रेसिपिटेट है, जी हाँ है। वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बना। क्लियर। तो प्रेसिपिटेट क्या है, जल्दी बताओ, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या है बच्चे, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed during a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाला इनसॉल्युबल सब्सटेंस ही क्या होता है आपके पास बेटा, प्रेसिपिटेट होता है। तो ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शन जहां प्रेसिपिटेट बनता है, उसका क्लासिक एग्जांपल आपके पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन बहुत बार पूछी गई। आपको पता होना चाहिए कि जब भी पोटेशियम आयोडाइड, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, क्या बेटा, ये कलरलेस, कोई रंग नहीं है, जैसे पानी होता है,
की रिएक्शन को मैंने किससे, लेड नाइट्रेट से। सर पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, पिछले लेक्चर जाके देख लो, पता लग जाए पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है। पोटेशियम आयोडाइड होगा KI। जैसे ही लेक्चर देख लेंगे आप तुरंत बता देंगे पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है सर KI। क्या फॉर्मूला होता है, KI। की रिएक्शन किससे करी, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, अगेन PbNO3 का होल ट्वाइस। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा बेटा, दोनों इसके केस में आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इस चैप्टर के आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, कहीं लास्ट के लेक्चर में जाके। क्या बन जाएगा यहाँ बेटा आपके पास, PbI2 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, KNO3। अगेन मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, क्लियर। ये जो PbI2 बना यही प्रेसिपिटेट है। जैसे देखो जरा, दो कलरलेस सॉल्यूशन मिलाए, तुरंत क्या बन गया, येलो कलर का सब्सटेंस जो पानी इस सॉल्यूशन में घुल नहीं रहा, नीचे जाके बैठ गया, वो कौन है, लेड आयोडाइड यानी कि PbI2, क्लियर। और KNO3 अपना सॉल्यूशन में घूम रहा है, क्लियर। किसी को देखकर तो PPT किसकी बनती है, याद रखना, लेड आयोडाइड की। किसकी बनती है बेटा, लेड आयोडाइड की। क्या ये बात हमें क्लियर है, किसी को दिक्कत, ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, आगे जाके सीख रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, और क्या बदलाव दिखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस देख चुके हो, आपको ध्यान नहीं लेकिन मुझे ध्यान है, जब मैंने केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल कराए थे तभी आपको ये सारे चेंज बता दिए थे। जैसे ही मैंने जिंक को डाला सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक में डाल लो या हाइड्रोक्लोरिक, वहां हाइड्रोक्लोरिक की बात की थी या सल्फ्यूरिक की बात कर रहे हैं। जिंक को डाला किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। क्या होता है बच्चे, H2SO4 में डाला, क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, डाइल्यूट होना चाहिए, याद रखना। क्या बन जाएगा, नीचे जिंक बैठ जाएगा, धीरे धीरे वही बुलबुले उठेंगे और बाहर की तरफ निकल जाएंगे। बुलबुले किस चीज के होंगे, याद रखना, हाइड्रोजन गैस के। किसके होंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस के। अंदर कौन बच जाएगा, जिंक सल्फेट। कौन बच जाएगा अंदर, जिंक सल्फेट। तो याद रखना कि जब भी कोई रिएक्टिव मेटल की आप रिएक्शन एसिड से करते हो, हालांकि एसिड बेस चैप्टर में इसको पढ़ रहे होगे, रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन जब भी आप किसी एसिड से करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। अगर मैं इसके ऊपर कोई बलून लगा दूं, गुब्बारा लगा के इस गैस को इकट्ठा कर दूं और उसके ऊपर एक तीली लगा दूं, क्या होगा, बम ब्लास्ट। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमेशा एक पॉप साउंड के साथ जल रही होती है, क्लियर। ये मौका मिला तो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, नंबर 5, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सी केमिकल रिएक्शन जहां पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं है, टेम्परेचर बढ़ भी जाता है और बहुत सारी रिएक्शन में टेम्परेचर कम भी हो जाता है। यहां मैंने जो एग्जांपल लिया है वो बढ़ने का लिया है। किसका लिया है, बहुत क्लासिक एग्जांपल है, बहुत बात इस एग्जांपल में बात आई है क्योंकि इस एग्जांपल पे आपके सिलेबस के अंदर एक एक्टिविटी भी है। उसको सारी एक्टिविटी जितनी भी होंगी वो चैप्टर के लास्ट में जाएंगे, हर एक को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड वहां से पूछता है उसकी बात करेंगे। तो एक्टिविटीज के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखना। इसके अंदर हम एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो चैप्टर खत्म होगा, हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी आपको दे रहे होंगे और सभी के सभी एक्टिविटीज भी आपको करवाएंगे। एक्टिविटी में किस तरह के सवाल बोर्ड पूछता है, हर साल पूछता है, किसी न किसी एक्टिविटी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल आया, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करेंगे। अभी इस रिएक्शन में फोकस करते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो चेंज इन टेम्परेचर से हमें पता लगता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे कि आपने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, जिसे हम क्विक क्लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्विक क्लाइम को जैसे ही आप पानी में डालोगे, किस में डालोगे, पानी में। क्विक क्लाइम होता क्या है, चूना। क्या होता है बेटा, चूना, क्लियर। पानी में डालोगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनता है आपके पास, स्लेक्ड लाइम। क्या बनता है बेटा, ये भी क्या होता है, चूना। ये भी क्या होता है, चूना। दोनों फर्क क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, उसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। सर बिना बुझा हुआ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्विक क्लाइम, इसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, क्लियर। खैर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी पानी में डालोगे इंस्टेंटली रिएक्शन होती है, विगरसली, तुरंत यहाँ पानी के अंदर बहुत सारी गर्मी पैदा होती है। क्या पैदा होती है, बहुत सारी गर्मी, हीट पैदा होती है। और बहुत ज्यादा अगर मात्रा में डाल दोगे तो पानी उबलना शुरू कर देगा। क्या कहते हैं, पानी उबलना शुरू। तो ध्यान देंगे, तो यहां से यहां आने में टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। और आगे जाके आप सीखेंगे ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, उन सबको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर हम आगे जाके पढ़ रहे हैं। तो हम याद रखेंगे क्या अभी के लिए कि जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे पानी में तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बिना बुझे हुए चूने को पानी में डाल से क्या बन जाएगा, वो बुझा हुआ चूना। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, बिना बुझा हुआ। ये काफी इंटरेस्टिंग नाम है इसलिए मुझे याद रह जाता है,
बिना बुझा हुआ चूना, इसे हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्लियर? तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा आपके पास? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे आप इसको डालते हो विग्रसली बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन को एक नाम से और भी जानते हैं, इसे बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? स्लेकिंग ऑफ लाइन। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछता है, पता होना चाहिए। स्लेकिंग ऑफ लाइन भी इसे बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या क्या सीख लिया? सबसे पहले देखा हमने चेंज इन, क्या देखा था बेटा? चेंज इन स्टेट। फिर क्या देखा हमने? चेंज इन कलर। फिर क्या देखा हमने? इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर क्या देखा हमने? चेंजिंग टेम्परेचर। एक बीच में मिस हुए, कौन सा हो गया? इवोल्यूशन ऑफ गैस डन। इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जहां पर आपके पास कोई चीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बन रही थी और नीचे जाके सेटल हो रही थी, सॉल्यूशन में घुल नहीं रही थी, वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है? लास्ट, चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर ही माने तो स्मेल। ऑर्डर माने तो स्मेल, गंध में चेंज आ जाना। वही खाना खराब होता है तो स्मेल में भी चेंज आता है, मतलब कोई ना कोई क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन। तो बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। क्या करेंगे हम इसके अंदर? जब भी आपने आयरन सल्फाइड यानी कि FeS के क्रिस्टल्स को डाल दिया किसमें? HCl में। किसमें डाल दिया बेटा? HCl में। ये क्या है? FeS। तो क्या होगा? एक रिएक्शन होगी जिससे क्या बनेगी? एक गैस जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। इसकी स्मेल कैसी होती है? सड़े हुए अंडों जैसी, रोटन एग लाइक स्मेल। कैसी होती है बेटा? रोटन एग लाइक स्मेल। बहुत बहुत गंदी स्मेल होती है। तो याद रखना, जब भी ऐसी गंदी स्मेल मिले मतलब वहां पे कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है। क्लियर? रिएक्शन क्या होगी? जब भी FeS प्लस HCl से क्या बन रहा होगा? FeCl2 यानी कि आयरन 2 क्लोराइड। इसे हम, अच्छा, आयरन 2 क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड कहते हैं कि फेरस क्लोराइड कहते हैं? ये बता, मुझे बताओगे। लास्ट लेक्चर में पूरा सिखाया था, फेरिक या फेरस। याद रखना, यहां हमने आयरन 2 लिखा है, फेरिक कहोगे या फेरस कहोगे आप मुझे बताओगे। साथ में क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की बहुत ही गंदी स्मेल होती है। कैसी? सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। चलो, क्या आज की सारी कहानियां हमें क्लियर है? तो शुरुआत कहां से की थी? फटाफट से 1 मिनट में रिकैप करते हैं। शुरुआत कहां से की थी बेटा? फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जहां पर चीजों की स्टेट बदलती है, रूप बदलते हैं, लेकिन कोर आइडेंटिटी सेम रहती है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर लेवल बदलाव होता है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज जनरली टेम्परेरी होते हैं, केमिकल चेंज जनरली परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल माने जाते हैं, केमिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल माने जाते नहीं है। कुछ कुछ हमने इसके अंदर एग्जांपल पढ़ ली। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद हमने देखा कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ नए सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, नई अपनी विशेषताओं के साथ, प्रॉपर्टी साथ बन रहे हैं, वो क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन को जिस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। दो तरह की, एक होती है वर्ड इक्वेशन, एक होती है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम चीजों को वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। सिंबल इक्वेशन में हम उन वर्ड्स को क्या लिखते हैं? केमिस्ट्री के सिंबल की फॉर्म में या केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? सिंबल इक्वेशन। वही हम यूज कर रहे होंगे। एक होते हैं रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट। ऐसे लोग जो मिल रहे हैं, जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो क्या है? रिएक्टेंट। उनके मिलने का रिजल्ट में जो चीज बन रही है वो क्या है? आपके प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखोगे, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट लिखोगे। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस का साइन, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस का साइन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एक एरो हम लगा देते हैं। पहले इक्वल लगाते थे, अब इक्वल चलता नहीं है। नेक्स्ट क्या आ गया? स्टेप्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। अगेन वही चीज, एक तरफ रिएक्टेंट लिखो, उनको बीच में प्लस लगाओ और एरो लगा के क्या लिख दो? एक तरफ प्रोडक्ट लिख दो, बात खत्म। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जर्वेबल, इजीली ऑब्जर्वेबल चेंज जो हमें तुरंत दिख जाए, जिनसे हमें पता लगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहला क्या? चेंज इन स्टेट। एग्जांपल क्या लिया कि कैंडल की वैक्स बर्न हो रही है, वैक्स से क्या बन रहा है? वाटर वेपर गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड से गैस के। नेक्स्ट क्या देखा मैंने? चेंज इन कलर। आयरन था, बाहर रख दिया,
कलर चेंज हुई, क्या हो गया, रेडिश ब्राउन कलर हो गया, मतलब रस्ट लग गई, जंग लग गई। नेक्स्ट मैंने क्या देखा, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बताया था मैंने, क्या हुआ कि आपने जब दूध के अंदर सिरका डाल दिया, उसको गर्म कर दिया, तो क्या बन जाएगा, पनीर बन जाएगा। पनीर जब बनता है तो पानी में घुलता नहीं है। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एक ऐसे सब्सटेंस का बन जाना जिसमें क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, इसमें क्या होता है, जो उस सॉल्यूशन में घुलता नहीं है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वो सब्सटेंस बनना चाहिए, उसी का नाम क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। चलिए, प्रेसिपिटेट की रिएक्शन हमने देख ली किस किस की, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन देखी किससे, लेड नाइट्रेट से। क्या बना बेटा आपके पास, एक तो बन गया पोटेशियम नाइट्रेट जो कि लिक्विड फॉर्म में रहा, साथ में क्या बन गया, लेड आयोडाइड जो किस फॉर्म में रहा बेटा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट मैंने क्या देखा बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके। तो मैंने क्या बोला, किसी भी रिएक्टिव मेटल को किसी भी एसिड में डाल दो, डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, वो क्या हो गया आपके पास, केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्या देखा मैंने, चेंज इन टेम्परेचर भी सिखाया था। जब भी आप क्या डालेंगे, क्विक क्लाइम यानी कि CaO की रिएक्शन करेंगे पानी के साथ, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और क्या बन जाएगा, स्लेक क्लाइम। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नेक्स्ट लास्ट चेंज मैंने क्या बोला था, चेंज इन ऑर्डर या स्मेल। ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जिसमें स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि इस रिएक्शन में क्या बन रहा था, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, सड़े हुए अंडे स्मेल होती है। चलिए, यहां तक की बातें हमने आज करी। आई होप आपको यहां तक कहानी क्लियर होगी। इससे डिटेल्ड वीडियो, इससे ज्यादा बेटर कंटेंट आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप साथ साथ बने रहें, लेक्चर बाय लेक्चर चीजों को देखते रहें। बार बार कह रहा हूं, देखते हुए कभी भी सिर्फ फिल्म की तरह ना देखें, सिर्फ सुने नहीं कि आप लेटे हुए हैं, ईयरफोन लगे हुए हैं, सुन रहे हैं, भाषणबाजी चल रही है, कुछ याद नहीं रहेगा। तसल्ली से बैठिए, कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, जो पढ़ाया जा रहा है उसे लिखें, इतनी बार लिखें, धीरे 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 हाथों को चीजें याद हो जाती हैं, याद मान के चलिए। क्लियर? तो लेक्चर बाय लेक्चर चीजें आपके पास आएंगी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। हर चीज की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको धीरे धीरे चैनल में मिल रही होंगी। चलो, अभी के लिए हम इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।